हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तमिर बरन साहू अपने यूट्यूब चैनल जॉयफुल पेरेंटिंग विद डॉक्टर तमिर में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो वो क्वेश्चंस के बारे में, उस सवालों के बारे में जो कि अक्सर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को होते हैं, जैसे कि बच्चे को कितना दूध पिलाना चाहिए, कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, कैसे पता रहे कि दूध पूरा पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे कॉमन सवाल दोस्तों जो पूछा जाता है कि मुझे अपने बच्चे को कितनी बार दूध पिलाना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें दो बातें ध्यान रखने वाली हैं कि ज़िंदगी के शुरुआती दिनों में, शुरू के 2-3 दिन तक, जब तक बच्चे की भूख पूरी खुल के नहीं होती, तो हम कहते हैं कि शेड्यूल्ड फीडिंग, यानी कि हर दूसरे से तीसरे घंटे में आपको बच्चे को उठा के उसे दूध पिलाना है। लेकिन 3 दिन के बाद जब बच्चे की भूख खुल जाती है तो हम डिमांड फीडिंग का ही ये कंसेप्ट को बेटर मानते हैं, जिसमें कि बच्चा जब भी दूध मांगता है तो हम उसे दूध दें। ये जो ड्यूरेशन है ये 1 से 3 घंटे के बीच में हो सकता है। कि हो सकता है बच्चा 1 ही घंटे में कहे उसे भूख लगाए, या हो सकता है कि 3 घंटे तक भी भूख ना लगे। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए ज़रूरी है कि हर 3 घंटे में बच्चा मांगे या ना मांगे, लेकिन उसे दूध ज़रूर पिला दें। जो बच्चा डब्बे के दूध पे हो सकता है उसमें मार्जिन 4 घंटे तक चला जाता है, लेकिन जो बच्चा एक्सक्लूसिवली माँ के दूध पर है उसे हर 3 घंटे में दूध मिलना ही चाहिए। कई मदर से पूछती हैं कि डिलीवरी के कितनी देर बाद हमें बच्चे को अपना दूध पिलाना शुरू करना चाहिए। तो इसका जवाब है कि जितना जल्दी हो सके। जो मदर्स नॉर्मल डिलीवरी होती है जिनको इतना ज़्यादा पेन नहीं होता, जो अपने कॉन्शियसनेस मेंटेन किए हुए हैं, तो वो तो आधे घंटे के अंदर भी बच्चे को अपना दूध पिलाना शुरू कर सकती हैं, और हर हाल में उन्हें पहले 2 घंटे के अंदर दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। जैसे पहले भी एक हमने वीडियो में जिक्र किया था कि 30 मिनट से 2 घंटे के बीच में बच्चे का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सकिंग रिफ्लेक्स होता है, और इसको हमको यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो जो मदर्स नॉर्मल डिलीवरी के ज़रिए जिनको बच्चा हुआ है, तो वो लोग अपने बच्चे को पहले घंटे में ही दूध पिलाना शुरू कर दें। रही बात सिजेरियन डिलीवरी की, तो जब मदर थोड़ा सा फिट फील करें, जब उनको लगे कि उनको चक्कर नहीं आ रहे हैं, अब वो बच्चे को थोड़ा बहुत हैंडल कर सकती हैं, तो तभी वो बच्चे को अपना दूध पिलाना शुरू कर दें। ये अगर हो सके तो, मुमकिन हो सके तो पहले दिन, या डेफिनेटली दूसरे दिन पे जब मदर्स को बैठने को अलाउ हो जाए तो वो शुरू कर सकते हैं। एक और सवाल दोस्तों जो अक्सर मदर्स पूछती हैं कि जो पहला दूध है वो थोड़ा पीले रंग का गाढ़ा सा होता है, तो ये बच्चे के लिए नुकसानदेह तो नहीं है। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि जो पहला दूध है, जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, ये बहुत ही पौष्टिक होता है, न सिर्फ कैलोरीज और न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि प्रोटेक्शन या बीमारियों से रक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इस दूध को हरगिज़ ना डिस्कार्ड करें, ये बच्चे को ज़रूर दें। ये थोड़ा सा दूध भी बच्चे के लिए बहुत मायने रखता है, और उसे ना सिर्फ ताकत देता है बल्कि बीमारियों से भी उसकी रक्षा करता है। तो ये दूध बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है। कई मदर्स पूछती हैं कि अगर अभी हमें दूध नहीं हो रहा है तो हम दूध की जगह बच्चे को कुछ और दे सकते हैं, कि मसलन क्या हम ग्लूकोज का पानी दे सकते हैं, क्या हम थोड़ा शहद दे सकते हैं बच्चे को, या जन्म घुट्टी दे सकते हैं, इस तरह की चीज़ें भी दे सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है दोस्तों कि बिल्कुल नहीं दे सकते आप। माँ के दूध का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और ये जो चीज़ें जो कि आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, वो ग्लूकोज वाटर हो, जन्म घुट्टी हो, शहद हो, कुछ भी हो, लेकिन ये चीज़ें बच्चे को नुकसान कर सकती हैं। बच्चे का पेट इन सबको हजम करने के लिए तैयार नहीं होता। तो ना सिर्फ बच्चे को बदहज़मी हो सकती है, बल्कि जैसे शहद है तो उससे कुछ प्रकार के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो माँ के दूध के अलावा आप बच्चे को हरगिज़ कुछ ना दें। कई मदर्स ये जानना चाहती हैं कि हमें बच्चे को एक बार में एक ही ब्रेस्ट से दूध पिलाना चाहिए या दोनों ब्रेस्ट से दूध पिलाना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो माँ का दूध है वो थ्रू आउट द फ्लो एक जैसा नहीं रहता। यानी कि दूध का जो पहला हिस्सा होता है, जिसे हम फोर मिल्क कहते हैं, वो थोड़ा पतला होता है, उसमें पानी का अंश ज़्यादा होता है, जिससे कि बच्चे की सबसे पहले प्यास बुझती है। इसके अलावा उसमें आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो दूध का आखिरी हिस्सा होता है, जो हाइंड मिल्क होता है, वो काफ़ी फैट रिच होता है। कहने का मतलब है कि शुरू वाले हिस्से से बच्चे की प्यास बुझती है, लेकिन दूध का आखिरी हिस्सा वज़न बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो ज़रूरी है कि बच्चे को दूध का आखिरी हिस्सा ज़रूर मिले। तो बेहतर यही रहता है कि एक बार में आप एक ब्रेस्ट से दूध पिलाएं और उसे पूरे तौर पर खाली करें, और अगली बार में दूसरे ब्रेस्ट से दूध पिलाएं। कई मदर्स ये जानना चाहती हैं कि एक बार में एक ब्रेस्ट से अगर हम दूध पिला रहे हैं तो कितनी देर तक हम दूध पिलाएं, यानी कि एक सिटिंग का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। तो अगर बच्चा भूखा है तो शुरू में तो वो काफ़ी सारा दूध ले लेता है दोस्तों, और एक ब्रेस्ट को खाली करने में तकरीबन उसे 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो इतना ही ड्यूरेशन बच्चे के लिए सफिशिएंट है।
और अगर बच्चा उसके बाद भी अगर शकल करना चाहता है तो आप 30 मिनट्स तक भी इसको शकल करने दे सकते हैं। इसके आगे देने का कोई लाभ नहीं है, खासकर अगर अंदर दूध नहीं है तो बच्चा शकल कर करके सोर निपल्स भी कर सकता है। इसलिए 30 मिनट के बाद बेहतर है कि आप दूध पिलाना बंद कर दें बच्चे को। अगर हमें कभी कभार हम कहें कि डब्बे का दूध या इन्फेंट फार्मूला का ज़रूरत है तो क्या हम बॉटल को यूज़ कर सकते हैं, ये भी सवाल उठता है। तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि अगर किसी मजबूरी में हमें इन्फेंट फार्मूला यूज़ करना भी पड़ा तो भी हम बॉटल को यूज़ नहीं करते, हम दूध को कटोरी चम्मच से ही देते हैं। इसका कारण हमने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था, जिसमें कि हमने कहा था निपल कन्फ्यूजन होता है कि बच्चे को दूध कैसे खींचना है, इसमें परेशानी होती है क्योंकि बॉटल से दूध पीने का तरीका और माँ से दूध पीने का तरीका ये बिल्कुल अलग होता है। तो बॉटल कभी भी हरगिज़ ना दें। कभी अगर फार्मूला देना भी पड़ता है तो भी कटोरी चम्मच से दें, बॉटल से ना दें। कई बार ऐसा है दोस्तों होता है कि जब माँ बच्चे को अपना दूध पिलाना शुरू करती हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि बच्चे को बहुत बार पॉटी हो रही है, बहुत बार वो स्टूल पास कर रहा है, तो उन्हें ये शक होता है कि कहीं बच्चे को उनका दूध पीने से दस्त तो नहीं हो गए हैं। तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि माँ के दूध पर उस बच्चे के में जो कि एक्सक्लूसिवली माँ के दूध पर है उसमें डायरिया की संभावना नहीं के बराबर होती है। और जो बच्चा माँ के दूध पर है उसमें स्टूल फ्रीक्वेंसी के कोई मायने नहीं होते। यानी कि अगर दिन में बच्चा 15-20 बार पॉटी कर रहा है तो भी वो नॉर्मल है, अगर वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ माँ के दूध पर ही है और उसे कुछ भी उसके अलावा नहीं दिया जा रहा। तो अगर दोस्तों ऐसा कुछ होता भी है तो आप बेफिक्र होके हम अपना दूध ही पिलाते रहें, क्योंकि जो माँ का दूध है वो ORS से भी बेहतर है। तो माँ का दूध किसी भी स्थिति में बंद नहीं किया जाता और इसको हमें दस्त समझने का गलती नहीं करना चाहिए। एक और थोड़ा एक कन्फ्यूजन जो कि कई बार मदर्स को होता है कि जब शुरू में बच्चा काली पॉटी पास करता है और कुछ दिन में उसमें पीलापन आ जाता है, तो इस बीच में दौरान में एक पीरियड आता है जिसमें कि स्टूल की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो अगेन मदर्स को ये शक होता है कि बच्चे को दस्त लग गए करके, लेकिन ये दस्त नहीं है दोस्तों, इन्हें ट्रांजिशनल स्टूल्स कहते हैं। जो कि आप सोच सकते हैं कि जो काला वाला स्टूल है जिसे मेक्योनियम कहा जाता है और उससे येलो स्टूल की तरफ शिफ्ट करने के बीच में जो एक पीरियड आता है जिस दौरान की थोड़ा पॉटी में पीलापन आता है, थोड़ा दानेदार पॉटी होती है, तो इस दौरान स्टूल की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो इसे हम दस्त समझने की गलती ना करें और दूध बंद ना करें हरगिज़। कई मदर्स ये जानना चाहती हैं कि गर्मी के दौरान क्या हम बच्चे को थोड़ा पानी पिला सकते हैं। तो आंसर ये है दोस्तों कि नहीं, जो बच्चा माँ के दूध पे है उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पानी की ज़रूरत भी नहीं है, खासकर शुरुआती 6 महीनों में तो बिल्कुल नहीं है। दूध का जो पहला हिस्सा है जो 4 मिल्क जैसा कि हमने मेंशन किया, तो ये इसमें वैसे ही पानी का अंश थोड़ा ज़्यादा होता है और बच्चे की प्यास बुझाने के लिए ये काफ़ी रहता है। बच्चे को हम अपना दूध के अलावा पानी कब से देना शुरू कर सकते हैं? तो जवाब इसका है दोस्तों कि 6 महीने के बाद, जब बच्चा ऊपर का खाना खाना शुरू करे, पानी भी हम उसे तभी देते हैं, उससे पहले नहीं। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों कि कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरा दूध जो है बच्चे के लिए काफ़ी है और उसे एक्स्ट्रा दूध की ज़रूरत नहीं है। तो इसके 2-3 इसके पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला कि अगर हम देख रहे हैं कि बच्चे का वज़न लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब कि माँ का दूध उसे एडिक्वेट मिल रहा है। दूसरा, कभी भी आपको अगर डाउट होता है कि माँ का दूध शायद एडिक्वेट नहीं है, बच्चा रोता रहता है, शायद भूखा रहता है, तो आप 24 घंटे के लिए उसे डायपर ना पहना के कपड़े की लंगोटी पहना सकते हैं। तो इसमें हम काउंट करते हैं कि एक दिन में मतलब 24 घंटे में बच्चे ने कितनी बार नैपीज को गीला किया यानी कितनी बार यानी कि पेशाब पास किया। तो अगर ये 10 बार से अधिक है तो फिर हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अधिकतर बच्चे 24 घंटे में 15 बार से ज़्यादा पेशाब कर देते हैं। किसी कारण से अगर आप देखते हैं कि 24 घंटे में बच्चे ने 6 बार से भी कम पेशाब किया है तो डेफिनेटली चिंता की बात है और आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो बच्चा ठीक से दूध पा रहा है, ना सिर्फ उसका वजन बढ़ेगा और उसके पेशाब खुल के होगी, बल्कि वो खुश भी रहेगा, आराम से सोएगा, चिड़चिड़ा नहीं होगा। इस बात को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई मदर्स ये जानना चाहती हैं कि जब वो बच्चे को अपना दूध पिला रहे हैं तो उनकी खुराक कैसी रहनी चाहिए। तो दोस्तों हम हमेशा एक वेल बैलेंस्ड डाइट की बात कहते हैं, जिसमें कि खाने का हर अंश सही मात्रा में हो, एक संतुलित आहार जिसे हमें कहना चाहिए। पानी हो, दूध हो, अनाज हो, दाल हो, अगर नॉनवेज खाते हैं तो वो भी आप जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि हाइड्रेशन भी मेंटेन रहनी चाहिए, कैलोरिक इंटेक भी अच्छा रहना चाहिए, ताकि दूध मदर को बराबर बनता रहे। तो हम जो कहा जाता है कि भाई ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो इन चीज़ों पे इतना ध्यान ना दें और आप एक अच्छे खुराक लें
जो कि संतुलित हो पूरे तौर पे। कई बार मदर्स को ऐसा लगता है कि अगर उन्हें बुखार है तो क्या उन्हें बच्चे को दूध पिलाना चाहिए या उस दौरान बच्चे को डब्बे का दूध दे देना चाहिए। बुखार अक्सर जो होते हैं दोस्तों वो इन्फेक्टिव नेचर के नहीं होते, वो मोस्टली वायरल ही होते हैं। तो ऐसे में दूध पिलाना बंद करने की कोई वजह नहीं है। तो जैसे कि हम किसी भी वायरल फीवर में जो प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसे कि हम अपना मुंह ढक के रखते हैं, हाथ बार बार धोते रहते हैं, ऐसा करते हुए माँ बच्चे को बिल्कुल अपना दूध पिला सकती हैं। बल्कि उनका दूध बच्चे का फ़ायदा ही करेगा, क्योंकि माँ के दूध के जरिए जो एंटीबॉडीज़ जा रही हैं वो बच्चे को प्रोटेक्ट ही करते हैं। इसलिए दूध पिलाना बंद ना करें अगर आपको बुखार हो रहा है तो भी। बहुत स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें दूध बंद किया जाता है, उसके लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। क्या दूध पिलाने से माँ का वजन बढ़ता है? ये भी एक सवाल उठता है कई बार, क्योंकि उस दौरान खाना ज़्यादा खाना पड़ता है। तो आंसर इसका ये है दोस्तों कि एग्जैक्ट इसके उलट होता है। जो मदर्स बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं उनका वज़न बढ़ने के बजाय बल्कि जल्दी वो अपने प्री प्रेगनेंसी शेप में आ जाती हैं। दो कारण होते हैं इसके। पहला कि जैसे इसमें दूध पिलाने के दौरान जो लेट डाउन जो है वो एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन जिसे कहते हैं, जिसके ज़रिए कि दूध उतरता है और यही हार्मोन यूट्रस को भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इसमें मदर्स को वेट लूज़ करने में फ़ायदा मिलता है। दूसरा कि दूध बनाने में जितना कैलोरीज खर्च होते हैं उसके चलते भी मदर्स को वेट गेन का इतना समस्या का फेस नहीं करना पड़ता। कुछ मदर्स ये जानना चाहती हैं कि वो कितने दिनों तक अपने बच्चे को अपना दूध पिलाएं। तो जवाब है दोस्तों कि जितने दिन तक पॉसिबल हो सके, 6 महीने तक तो डेफिनेटली अपना दूध पिलाएं। उसके बाद जब ऊपर का खाना शुरू हो जाता है तो ऊपर के खाने के साथ अपना दूध पिलाना आप जारी रखें। 1 साल तक आते आते मदर्स का दूध काफ़ी कम हो जाता है, तो वो उतने परिमाण में नहीं रह जाता जितने में कि बच्चे का पेट भर सके, इसलिए खाने के ऊपर एम्फेसिस बढ़ जाता है। तो हमारी आपसे सलाह है कि 6 महीने तक तो एक्सक्लूसिवली अपना दूध ही पिलाएं, उसके बाद भी पिलाना जारी रखें कम से कम 1 साल तक। उसके आगे अगर आप कर सकते हैं तो ये और भी बढ़िया रहेगा। कामकाजी महिलाओं का अक्सर एक सवाल होता है कि जब हम जॉब ज्वाइन करेंगे तो हम बच्चे को अपना दूध कैसे पिला पाएंगे, तो क्या हमें अभी से उसे थोड़ा डब्बे के दूध की आदत डालनी चाहिए। तो इसका जवाब यह है दोस्तों कि जब भी आप काम पे जाएं तो आप अपना दूध निकाल के भी जा सकते हैं, जो कि आपके एब्सेंस में कोई पिला सकता है। दूध को निकाल के कैसे रखना है ये हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप उसे देख सकते हैं। लेकिन आप कामकाजी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डब्बे के दूध पे शिफ्ट हो जाएं, हम उसके बावजूद भी माँ के दूध पे बच्चे को रख सकते हैं। और अब तो जो फ्रेंडली वर्क प्लेसेस आ गए हैं जिसमें कि अब ब्रेस्ट फीडिंग एरियाज भी डेजिग्नेट कर दिए गए हैं, जहाँ पे कि आप बच्चे को अपना दूध भी पिला सकते हैं अगर आप चाहें तो, या एक ब्रेक भी ले सकते हैं अपने घर तक जाने के लिए, जहाँ पे कि बच्चे को आप अपना दूध पिला सकते हैं। कई मदर्स जानना चाहते हैं कि क्या हम पैसिफायर यूज़ कर सकते हैं। पैसिफायर्स यानी चूसनी जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं क्या? हम इसकी सलाह नहीं देते दोस्तों। कई कारण हैं इसके। सबसे पहला कारण है कि इससे मुंह के अंदर जो सफ़ेद जो छाले से बनते हैं जिसे ओरल थ्रश हम कहते हैं, उसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है। दूसरी बात कि चूँकि बच्चा इसको शकल करता रहता है तो इसलिए जब वो उसे ब्रेस्ट पे डाला जाता है तो उसे उतना एनर्जेटिकली वो उसको शकल नहीं करता, मतलब माँ के दूध को उतना ताकत से नहीं खींचता है। और दूसरी बात कि इससे निपल कन्फ्यूजन का भी एक स्टेट होता है, तो इसलिए हम पैसिफायर्स की सलाह हम नहीं देते दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपसे जो कॉमनली आस्क्ड कुछ क्वेश्चंस का हमने आंसर देने का कोशिश किया है। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और हम उसे जवाब देने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही। धन्यवाद आप सबका।